जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी सज्जाद नज़ीर, CEO CHN न्यूज़। हमारे पास आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ पार्टी के बंदों से इस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, तो आज हमारे पास सीनियर तरीन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पार्टी जिन लोगों ने बनाई हुई है और जिन लोगों ने इस पार्टी का बनाने का मकसद जो था और जिन लोगों की वजह से ये पहचान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि कोई भी आप दुनिया में किसी जगह भी हम गए तो उन्होंने जब नाम लिया मियां मनीर साहब का, तो उन्होंने बताया कि हाँ पीपल्स पार्टी का। तो ये हमारी पीपल्स पार्टी की शान है, ये हमारी पीपल्स पार्टी की पहचान है। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं कि इन्होंने बचपन से जो पार्टी का आगाज़ किया, पार्टी एक्टिविटीज़ का, या बचपन से पार्टी ज्वाइन की, या कैसे मुतासर हुए जो आज तक ये पार्टी के साथ हैं। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी जानजीर साहब तुसा बुलाया, गलबात करने का मौका दिता है। सवाल जो सवाल मैंने तो किया है वो इस तरह कि मैं पैदाइशी तौर से एक सियासी वर्कर हाँ। मेरे वालद मरहूम पहले अलार जमात सन, फिर मुस्लिम कन्वेंशन मुस्लिम लीग आ गया यूफा की। तो मेरे को एक नया वक्त अखबार का ना वो एडिटोरियल जरूर सुनते था, तो मैं सुना उस सवाल ना कि मेरा एक सिलसिला सियासत मैं मैट्रिक हाली पास नहीं की थी जिस वक्त मेरे वालद मरहूम ने इलैक्शन लड़िया लोकल बॉडी PD मैंबर का। तो सारी कंपेन मैं की थी, लोग हैरान सा कि यार की करता है मेरी मतलब नस च बसी गल कि मैं सियासी वर्कर के तौर पर मैं अपने आप। उस तो बाद मेरे भाई साहब ने जिसले व्डे मेरे भाई साहब याजोर साहब उन्होंने BD का इलैक्शन लड़िया 64 उस तो बाद मैं प्रैक्टिकली एक एज ए वर्कर मैं मुस्लिम लीग जी है मेरे भाई की कन्वेंशन लीग सी वो काम मैं करता रहा। उस तो बाद जिसने भुट्टो शहीद की तकरीर सुनी है वो एज ए ट्रेड मिनिस्टर, एज ए फ्यूल मिनिस्टर, जो भी मिला वजारत खारजा तो पहले पता लगा, मेरे समझ आई कि ये जो जुल्फकार भुट्टो ने एक लगता है कि ऐसा ही जो कॉम्प्रेस थे ने और ये पाकिस्तानी ने। लिहाजा मेरे सारे हालांकि मैं स्वाए रेडियो से उदो TV से होंगे नहीं सेडा, तो अखबार च फोटो देखनी अखबार में खबर पढ़नी, लेकिन वो अल्लाह की मेहरबानी मेरे जेर ऐसे बैठे कि बस और कोई बंदा ही कोई नहीं सीगा, लीडर ही कोई नहीं सीगा स्वाए जुल्फकार भुट्टो कि मैं उन्होंने जरूर सुनना अखबार च जरूर पढ़ना। तो वो अलहमदुलिल्लाह जिसने उन्होंने हुकूमत छड़ी और लाहौर आए, असी बतौर एक लाहौरी सिविलियन उन्होंने इस्तकबाल ली, भुट्टो शहीद के इस्तकबाल लिए एयरपोर्ट पर गए। वो असी सारे तो वाकफ नहीं से भी कौन डॉक्टर बशर है, कौन असलम गुरदासपुरी है, कौन सफदर है, कौन शेर रशीद है, कौन दूसरे जिन्हें भी उसने उत्थे है सब एक हज़ारा की तादाद सी। बड़े खुश हुए कि भी वो उस तो बाद जिस उन्होंने साढ़े जेर जाके अगर पार्टी बनाई तो असी दिन रात इन्हों नहीं कर सकते। वो अलहमदुलिल्लाह साड़ी ख्वाहिश पूरी हुई, भुट्टो शहीद ने पार्टी अनाउंस की थी 27 नवंबर तो शुरू हुई, 28 नवंबर 28 तो शुरू हुई, 28 29 30 3 दिन कन्वेंशन लाहौर डॉक्टर बशर साहब मरहूम की रैशगाह रहा। वो मैं क्योंकि उस एक मेरी बैंड लगी सी, मैं सरकारी मुलाजम ही सा, मैं ओपन मतलब नहीं कर सकता, लेकिन मैं उत्थे बाहर खड़ा रहा, मैं अंदर नहीं मैं क्या मैं फोटो लग गया कि मेरी नौकरी का मसला। उस तो बाद जिन्नियां मीटिंग्स हुई ना मैं हर मीटिंग ही चला जाता सा। तो मैंबरशिप जी मेरी वो भुट्टो शहीद के हथ हुई, मैंबरशिप जी मेरी वो भुट्टो शहीद के हथ च हुई। लिहाजा पार्टी दे करते रहे। उस तो बाद मैं रिजाइन करता जल्दी। तो शेमा भट्टी शहीद मरहूम अल्लाह तआला ना मकसद करे, वो प्रेजिडेंट लाहौर सन, उन्हें मैनू लाहौर का एग्जैक्टिव मैंबर बनाया। उसने लाहौर कली पार्टी की कोई जोन शोन नहीं सुनाते, तो उसने ना कोई जनरल सैकटरी होंगे ना सीनियर, सिर्फ सदर होंगे पार्टी का, तो बाकी सारे एग्जैक्टिव मैंबर होंगे सन। वो एग्जैक्टिव जो सीनियर होंगे ना वो जनरल सैकटरी के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर हाजी आसिफ सन, अपना SM बाकर साहब सन, ये सारे मतलब इस तरह करते। अलहमदुलिल्लाह चलते रहा काम, हुकूमत बन गई, हुकूमत 4 जोन बन गए, 4 जोन फिर भुट्टो शहीद से मैंने 2 नंबर 3 उन्होंने मैंने मतलब
ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਬਣਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸੁਣਾਓਗੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। तो जिस इलेक्शन आया 70 का तो बेइतफाक की गल है कि मेरे वालद मरहूम रहमतुल्लाह है, मेरी वालदा मरहूमा रहमतुल्लाह है, मेरे सब तो बड़े भाई मियां ज़ोर साहब रहमतुल्लाह है, उस तो छोटे वो भी फौत हो गए ने, अल्लाह ना मगफरत करे। ये सारे है सन एंटी पीपल पार्टी। मैं और मेरे भाई मियां मंजूर साहब वो भी मरहूम हो गए, मियां अली वो भी मरहूम हो गए, मियां रियाज वो भी मरहूम हो गया, फिर मियां फयाज भी, और दो मेरी सिस्टर। असी 5 किलो 7 घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 15-20 ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। तो इस दौरान इलैक्शन के दौरान 7 ਦਸੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। तो फर्स्ट वीक ऑफ ਦਸੰਬਰ जमात इस्लामी ने एक रसाला ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸਨ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इलेक्शन से 2 दिन पहले वो शेर शहीद है उन्होंने लिखा है सारा शेर शहीद है उसकी अवामी फौज। वो जनाब सारा साला 10 सफ़े शेर शहीदा पढ़े सन, सारा 100% झूठ बोल बोल के अब भैया लिहा भैया उसकी अवामी फौज से मिले। वो पहला अवामी फौज का सरबराह जो मैं मियां मनीर साहब मेरे तो उस तो दूसरा नंबर से मेरे छोटे भाई मियां रियाज का। और उस तो बाद इफ्तिहार अहमद असी मिलते मैं तो ना इफ्तिहार आगा सब करें क्योंकि आगा फैमिली तरह को आगा नहीं लिखाते उस इफ्तिहार अहमद लिखाते ने एज एंकर पर्सन सीनियर। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਹਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਲਤ है। अच्छा मियां साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी सजावां और दास्तान है बड़ी लंबी कोड़ियां दी जिहदा आगाज और सुनिया सब तो पहले ये तकलीफां तुसी बर्दाश्त कीतियां तुहाडे तो ही स्टार्ट होईयां, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਾਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਫਖਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਆਂ ਮਨੀਰ ਲਾਹੌਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में ਜ਼ਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ 2 ਦਫਾ ਬਣਿਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਦਰ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਸਦਾਰਤ मतलब लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सारा किया जो भी मैं कर सकता सा। तो उस तो बाद सिलसिला चलता, लेकिन मैं आज करना पाया कि मुराद जी है ना वो जो ना दुनियावी मुराद ये चलती रहंदियां ने, किसी ने मिल गई किसी ना मिल गई। मेरा ऐसा ईमान है ही नहीं, मेरा ईमान एक ही है कि पार्टी ने मैनू और मेरे खानदान इन्नी इज्जत दी है कि कराची तुसीं ना ले लो किसी सियासी वर्कर अगे पंजाब के किसी एरिए मैं असीं मुल्तान गया बीबी शहीद जिसने लाहौर वापस आए 1986 तो इतने लाहौरों फारग हो गए 1 मई 1986 पहली मई 1986 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਲਈ। 4 ਉਹਦੇ ਅਸਮ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਵੇਦ ਹਫੀਜ਼ ਪੱਪੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਹਫੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ। तो गल करते कहते जी वो जो नाला ने कहते जी मियां मनीर साहब ने जो घोड़े पैसा मेरे लिए इस तो बड़ी की फखर की गल हो सकती। ये मेरे लिए दुनिया जहान की सब तो बड़ी मुराद जी होंगी ना उन्होंने तरीके से। दूसरी गल पहला सवाल जो है कि ऑफिस बेयर ऑफिस बेयर से नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ऑफिस बेयर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ 8 ਅਗਸਤ
1977 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ 250-300 ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਰੀਖੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ अखबार उस लेकर से अंग्रेजी दूसरे तीसरे के साथ उर्दू सारे और सारे ही उसने स्वयं मसाबात तो सारे अखबार राइट विंग के सब राइट विंग हूं तक राइट विंग है और ये नहीं मुखालफत करते जो सारे अखबार लिखते सब। लेकिन मैं आज करना पाया कि वो कोई अनगिनत कोई गिनती नहीं सी हो सकती, कॉम्प्लेक्स गैदरिंग सी लखा के संतों से पूरा एक सारा शहर भरिया पिया सी। वो जनाब अपना वापस आ गया। अगले दिन बूटे शहीद ने मीटिंग रख ली लाहौर की कि मैं उन्हें टिकट दिया, पहले मैं इंटरव्यू करा जिन्हें जिन्हें दरखास्त दी है क्योंकि उसने अनाउंस हो गया इलैक्शन अक्तूबर 1977 का इलैक्शन अनाउंस हो गया ज़ियाल हक मरहूम ने किया। वो जनाब अल्लाह तुहाडा भला उन्होंने कहा कि बूटे शहीद ने कहा कि मैं जिन्हें एप्लीकेंट है ना जिन्हें दरखास्त दी इलैक्शन उन्होंने मैं खुद इंटरव्यू करागा। वो मैनू मैं किसी मकसद के तहत वो दरखास्त मैं इलैक्शन लड़ने की दरखास्त दी मैं 500 रुपये नाल टोकन फीस लाई। तो मैं क्या इस तरह मेरे को बहाना है बूटे शहीद साहब ने बोलूँ तो मैंने कितने बोलन देना है, लिहाजा मैंने वाकई मेरे दिन ने काम किए वो सही होया, मैंने बोलने का मौका मिल गया। वो मैं जो कह रहा सी मैं इतने नहीं कह सकता, लेकिन वो मेरा वो हसे भी वो कह रहे डॉक्टर गुलाम साहब उसे एज ए सेक्रेटरी जनरल सी और डॉक्टर नोट करो वट ही सेइंग मतलब मैंने फखर इस गल उत्ते। तो उस तो बाद चलते रहे फिर एक आया अक्तूबर आ गया अक्तूबर 1977 तो 9 अक्तूबर रात की गल सी फैसला कि सवेरे गिरफ्तारियां हो गया। पहली गिरफ्तारी क्यूम निज़ामी साहब और पीर नाज़िम साहब शाह ये देंगे, फिर दूसरी फलां देगा, तीसरी फलां देगा, चौथी फलां देगा। उस अगले दिन 10 तरीक सी 11 तरीक सी सॉरी 11 तरीक को जनाब मैं बूटे शहीद रोज़ आते से हाई कोर्ट असी रोज़ हाई कोर्ट आ जाते सर। वो जनाब मैं हाई कोर्ट जाने की बजाय ना मैं जी बिल्डिंग है माल रोड से पुराना शहजान होटल के उत्थे साडा एक मरहूम सियालकोट के साडे लीडर सन स्टूडेंट लीडर सन अरशद भट्ट उन्होंने ऑफिस उत्ते उत्थे वो मैं थले वेख्या कि अपना पीर नाज़िम शाह वापस जा रहा है रक्षा से। मैं क्या गिरफ्तारी दी सी कितने रक्षा से जा रहा है। मैं खैर दफ्तर चला गया उनके निज़ामी बैठा है मैं क्या निज़ामी साहब की गल चक्कर है। वो कह लगे जी गल है अज वर्कर नहीं आए तो असी फैसला किया कल देंगे। मैं कह रहा अज नहीं है वर्कर आए तो कल कितों आ जाएंगे। मैं कहना गिरफ्तारी अज होएगी। वो मेरी चपलश होती सी उसने मैं एंटी सा जिवें अजकल भी है एवं मतलब एक दूसरे खिलाफ महलिया होंगे एंटी होना। मैं होर चाहे वो कहता देखो जी सानू पसंद है पी मैं क्या गलत सल इन्नी देर नाज़िम शाह जी वापस आ गए। मैं क्या शाह जी गिरफ्तारी अज होएगी। कहते नहीं जी मैं फिर सारा वेख के वर्कर ही को नहीं गा। मैं क्या तू पुराना वर्कर नहीं गा तू हूँ करे तू एवं स्टूडेंट का लेबल लाया जो स्टूडेंट तो ये निज़ामी साहब तो खौफ खुदा होना चाहिए कि इतने बैठे कहते वर्कर। मैं क्या मेरे तो पूछे मैं पैदल आया वहाँ निज़ाम गेट तो लैके तक मैं पैदल आया वहाँ तो मेरे को पूछे कितना वर्कर नहीं जी मैं थले आ गया दफ्तर तो क्या मैं थले सीटे तो थले आ गया। और नाज़िम शाह जी थले आ गया। मैं क्या शाह जी मिर्जा मकबूल उस इंस्पैक्टर होता सी सिविल लाइन का उन्हें सर रोकया कहता भी किधर चले जे। मैं क्या मिर्जा साहब हाईकोर्ट जाने साहब जान नहीं देंगे जे हूँ घर भी चलिया तो रोकते रोकते असं चलिया कहता इधर चलो इधर ना जाना यही हो जाओ रीगल चौका खबरदार कोई नाराबाजी हुई थी। मैं कहनी होगी जी नाज़िम शाह का मैं हथ फड़िया ही लोगों को पता नहीं सी कि होता है वो वर्कर एकदम बाहर मैं कह वो जिवें मैं पिछले अज करके देखा नैशनल बैंक से आके मैं जो देखा मुड़ के मैं कहा नाज़िम शाह जी पिछले तो वेखो की समुद्र बनया जी कोई दौड़े कितों आ गए। उन्हें कह रहे कितों आ गए मैं फड़ के जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद ज़िया कुत्ता हाय है माशाल्लाह मुर्दाबाद ज़िया कुत्ता हाय है माशाल्लाह मुर्दाबाद। मैं नारे और जनाब फिर पुलिस नसी उधर लाठीचार्ज शुरू हो गई उधरों इट्टा रोड़े शुरू हो गए वर्करां वालों नारेबाजी फड़ लो फोड़ ने जनाब मेरी नाज़िम शाह ने मैनू 5-4 वर्कर सब बेचारे चुट्टा गड्डी सुटिया तो गड्डी हो गई सिविल लाइन लै गए उतों जनाब मेरी बागे जना कोल बैठा मेजर बैठा सी अदालत ला के उत्थे गया उन्हें जनाब साढ़े 2 दिन बांट देता यानी 13 अक्तूबर रात को ही सानू भी उत्थे लै गया जेल सवेरे हुई तो एकदम आवाज़ आती पई है
ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਬਾਬਾ ਦੀ, ਮਨੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਦਾ, ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਆਸਫ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲ 12-13 ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਕਹਦੇ ਜਨਾਬੇ ਜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਖੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਐਸੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ੇਖ ਫਿਆਜ਼। ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਉੱਥੇ ਬਾਗੇ ਜਨਾਬੇ ਦੀ, ਲੋ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਮਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਲਮਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ 10 ਘੋੜੇ मुनीर मोहम्मदीन दा लो जी जुलूस निकाला। मैं क्या जुलूस निकाला, क्यों निकाला? मैं क्या मरदूद जिन्हें मार्शल लगाई, जिन्हें आइन तोड़िया, मुतफक आए पाकिस्तान का उन्होंने तोड़िया तो असी वो खिलाफ मुर्दाबाद कहते पे, मार्शल मुर्दाबाद ज्यादा कहते 1 साल 10 घोड़े। मैं क्या बाटा रेट जिंदाबाद बाहर आ गए। उत्थे वड्डी सारी गड्डी पुलिस की जी होंगी है बिजनेस वाली, ये शमीन भाई ना मेरे भरावन पता लग गया सी कि भी उन्हें उत्थे लै गए ने। मेरे बड़े भाई मरहूम मियां मंजूर साहब वो नसी उत्थे आए जनाबे, उस पर नाश्ता लैके जो है वो उत्थे नसे है जी, तो उन्हें जनाबे बाहर आ गया। वो बल्कि साढ़े एक हैगा सी बेचारा हैगा सी डिसेबल टाइप सी और दिमागी तवाज़ुन उसदा सही नहीं सी। हसन भाई उन्हें कहते सन, हसन भाई उन्होंने अंदर बुला लिया। हाँ भाई, वो कहता सुबह के बच्चे गधे पे बैठे वाला कुर्सी पे क्यों बैठा? वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं सी, वो सारे ने इवें कहता सी, मसलाने भी इवें कहते होंदा सी। किसी ने कहा चमार की रात, किसी ने कहा वो बड़ा बड़े खानदान से लेकिन दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। वो बेचारा नाल फड़िया गया सी नाज़िम शाह दे, कहता सुबह के बच्चे गधे पे बैठे वाला कुर्सी पे बैठे। तो इस तरह करके सानू उत्थे लगा 12 अक्तूबर 1977 ਨੂੰ। तो ਅਸੀਂ बैठे हाँ फैक्ट्री टाइम, फैक्ट्री साडी ड्यूटी लग गई, मेरी लग गई नाज़िम ते मेरी क्लीन बनाते। वो बैठे आ क्योंकि जाते भी हाजिर लगती जेल फैक्ट्री से, वापसी से भी हाजिर लगती। वो जिन्हें देखे तो मैं बैठा मैं नाज़िम शाह कोई नहीं गा, समझ नहीं आती पे अगे बैठा सी पुराना। मैं क्या भाई जी की चक्कर क्यों भी अज नाज़िम पे लाते? कहता जी सुनिया है कि कुड़े मार रहे थे इस तरह। मैं यार ये की चक्कर है? इन्नी बार ना मुनीर मोहम्मदीन दा मैं उठा आ जा भाई, वो मैं ना ले जाए, वो चूड़ियाँ ले जाए जिथे स्टूडेंट सारे ऑफिस दे दें। उत्थे उन्हें कहा जी असिस्टेंट ने इन लै जा फलां बैरिकेड भुट्टो शहीद वाली बैरिक। उत्थे जा पता लगे इधर भुट्टो शहीद दे इत्थे ना कोड़े ते सारा सिस्टम कीता। वो जनाब वो जिधर गया थे सामने मैं वेख्या थे सैल च नाज़िम शाह बंद सी। वो खैर इन्नी देर ना आवाज आ जा भी नाज़िम शाह। उन्होंने मैं कि यार सुनिया है कोड़े पैंदे लोग भी होश आ जाते हैं, लोग टुट जाते हैं, मर भी जाते हैं, ये की बनेगा? है सच्ची मैं ईमानदार की गल करना, नाज़िम शाह कोड़े की आवाज़ शाह शाह करके आ रही सी 1 2 3। वो बुल शाह भी बोलते नहीं पे। मैं कहो शारी बेहोश हो गया लगे कर, तो मैं हूँ मेरे अपनी पै गई 10 जिले गिरने ना, तो नाज़िम शाह कहता यार नहीं मतलब ये मैं हकीकत में करना मैं क्यों दे करदार कट करा। उन्हें कही वो मैं कहा बाड़ा मुनीरम का तुझे हौसला रख दी महीना की भैन दी कहते कपड़े लाए। मैं क्या मेरी गल सुन शिवार मैं ला देना जरूरी से, मैं अंडर नहीं शिवार नहीं, मैं अंडर रिव्यू नहीं पाया। कहता तेरे मैं की कहना पे सुप्रीम कहता मैं क्या जी मैं नहीं जाना नहीं, तो मैं कहता मैंने इंटरव्यू जो कपड़ा उन्हें हर मामला तक मैंने देती वो अपना अंगूठी जी बन ले आ जाओ बन ले जी। वो 6 जिले पै ना तो तीसरे से मेरी जान निकली तीसरे से, फिर 6 जो 6 पे ना फिर मैंने नहीं पता है कोड़ा पिया कि नहीं पिया, लेकिन मैंने महसूस हुआ कि गर्म गर्म कोई चीज़ थले जा रही है मेरे पैरों। वो जनाबे ना इन्हें ना वो जैसे ना मेडिकल अफसर से जेल का वो कहता
ऐसा नीचे फेंक दो, मैं तुम्हें गैस उतार देता हूँ। मैं कहा नहीं, जल्दी करो, पूरे करो, 10 पूरे हो गया। तो मैं तो कहता स्टेटस मैं क्या स्टेटस को लेटा जुल्फकार वाले भुट्टो से मैं हो चुके हैं दीवार से बेच तो भुट्टो साहब हर चीज़ सुनी जा रही सी, हर चीज़ सुनी। फौज की भी, जेल इंतजामिया की भी, तो साड़ी आवाज़ा भी सुनते हर पे। तो मैंने पता सी कि भी इतने वो जनाब जो नारेबाजी फिर की उसके बाद जनाब हस्पताल लै गया। 23 अक्तूबर को हाली जख्म होवे सन, कंजरा ने मेरे तो नाजुक शाह मियाँ वाली जेल भेज दिया। उन्होंने क्या कि इतने एक रश पिया होंगे तो बाकी सारे वो मतलब वो एक दिन ब्रेक करके ना तो अपना सन पै सन 23 अक्तूबर को 5 अक्तूबर को निज़ामी रन पैने सन। उन्होंने फिर पाया बस सानू उन्होंने ना मियाँ वाली जेल भेजता, उत्थे पूरा साल कटिया। उत्थे आ गए ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ मैं कितने ना बैक साल जेल मियाँ वाली जेल कटी, उस तो बाद फिर जनाबे अली कैंप जेल कोलकबा जेल कटिया कटाइया। उस तो बाद फिर जनाबे अली 81 आ गया, 81 च असी गुजरा वाली जेल मतलब 6-7 महीने कटे। उस तो बाद फिर कभी 5 दिन की 10 दिन की मेरी जमानत हो जाती सी। तो फिर शाही किले मैं गया वा अपना उन्होंने 10 मई ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣਾ ਐਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਕਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 10 ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਕਲ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। 10 ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਕਬਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਤ ਲਾਈ, ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3-4 ਹੋ ਗਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 52 ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਜਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿਆਲ ਹਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਲ ਹਕ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਕਬੂਲ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਰ ਬਾਬੂਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੈਰਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਲਤਾਫ ਕੀੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਤੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तो बैरक तक ना वो मेरे जख्म ही हो गए। एड्डी भैड़ी बेड़ी तो तजर्बा से वो मैं आख्या कीड़ी फाड़ मार के उन्हें खैर बेड़ी मेरी सही की थी। हाँ जी, तो उन्हें किसी को जराबा फाड़ के मैंने पवाइया वो जराबे से वो थे। फिर 14-15 महीने मैं कितने कीड़ी ने बड़ी मदद की थी। है जी, तो ऐसा ये पहली जी हैगी सी ना कैद मेरी पहले साल की, वो इंटरस्टिंग गल जी सी ना, वो रिमिशन आ गई 4 महीने बाद। साल की सजा सी, 4 महीने बाद ज़ियाल हक ने रिमिशन दे दी, सारे छड़ दिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਬੁਖਾਰੀ ਮਰਹੂਮ ਔਰ ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ 250-300 ਵਰਕਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਬੋਰਡ ਭਰਵਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਰਦੀ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਭਰ ਗਏ।
जैसा मैं पूरा साल इस इन नहीं भरिया से कहता मैं पोलिटिकल हिस्सा नहीं लागा, मैं साल पूरा कट के फिर तो इस वास्ते ना मेरे टोटल मेरी कोई 62 मंथ बनती है, 62 महीने बनती टोटल सारी मिलाप मुक के। मुख्तलिफ जेलों में मियाँ वाली दोवली गया, फैसलाबाद गया, कसूर गया, गुजरांवाले गया, कैंप जेल अपना कोल्ड अकबर जेल सारिया फिरता नाल। मैं चूँकि जनरल सैकटरी से भी लाहौर दे सूरत हाल जेल भी जाता बाहर आके फिर मेरा काम शुरू हो जाता और उस तो बाद जनाब सैकटरी फिर जो बीबी शहीद की हुकूमत बनी, फिर मैंने बीबी ने मेहरबानी की थी अप्रैल 89 दोबारा जनरल सेक्रेटरी बनाता असम ये आपकी बात मियां साहब काटे हैं। ये जो हमारी नाजरीन, ये हमारी जो जेलों की दास्तान और कूड़ों की दास्तान ये हकीकत में मबनी है। और इसी तरह के जो हमारे सीनियर्स हैं मियां मनीर साहब जैसे, जिन्होंने ये सूरतें काटी हैं, जेलें काटी हैं और कोड़े खाए हैं, हकीकत में इसी की वजह से ही आज हमारी पीपल्स पार्टी जो है इस मकाम पे है, जिंदा है और लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। अच्छा मियां साहब, आप को जो पार्टी ने मतलब ओहदे दिए हैं, जो जिम्मेदारियां दी हैं, उसके बारे में ज़रा आप हमें बताएं कि वो कौन कौन से रहे हैं। मैंने पहले अर्ज किया था कि फर्स्ट टाइम शेरवन भट्टी शहीद ज़माने में, उसके बाद कौसर शाह लाहौर के सदर बने, कोई बड़े अजीम इंसान सन, बड़े कमाल लेफ्टिस्ट सन। हाँ जी, तो उन्होंने मतलब एज ए एग्जैक्टिव मैंबर लाहौर, चूँकि उदो जोन नहीं सन होंगे, जोन बने ने लाहौर में 4 से तकसीम किया 1976 अक्तूबर 1976 ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ मतलब बनाया ऑफिस दे दिता मैंने। उस तो बाद फिर मैं जनरल सैकटरी चलता रहा पूरे मतलब जियाला के चन्योर मतलब बीबी दे आन तक मैं जनरल सैकटरी 88 तक मैं जनरल सैकटरी 88 फिर मैंने नायब सदर लाहौर बनाता तो अपना उन्होंने जनरल सैकटरी होकर बनाता, शेर रफीक साहब सदर बन गया। फिर 89 अप्रैल 89 दोबारा मैं जनरल सैकटरी बन गया। बस इस तरह मतलब ऑफिस मिलते रहे। मैं कैंप का सदर भी 1986 अगस्त 14 अगस्त 1986 में लाहौर का कैंप का सदर भी बनया। मेरी तरीक चलाई उसने, ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैंने इस नहीं कहा कि मैं और जिदा किन्नी देर बनया किन्नी देर। मैंने ये फख्र है कि मैं बतौर वर्कर पार्टी ने मैंने इन्नी इज्जत दी है, इन्नी इज्जत दी है कि मेरा ना जिथे भी तुम चले जाओगे ना किसी सियासी वर्कर को वो कहेगा हाँ इतने भी आम नहीं रहे। तो मेरे लिए फख्र है और ये मेरे लिए इस वड्डी मेरे लिए तोहफा, इस तो वड्डी मेरा कोई इनाम पार्टी का कोई नहीं गा जिन्ना कि मैं समझना कि मैं जो तोहफे मिले। जी मियां साहब, इसमें ये है कि ये जो फ़ख्र आपका है ये हमारा भी फ़ख्र है। इसी फ़ख्र की वजह से हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पास ये तोहफे अल्लाह ताला ने जो दिए हुए हैं, हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, जिनकी शक्ल में मियां मनीर साहब हैं। और अफसोस के साथ दिल डूब जाता है राना इशबादर का नाम लेके। अभी कुछ दिन पहले उनकी वफात पा गए हैं। वो भी पार्टी के बहुत बड़े जियाले थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़ा सासा थे और इतनी बड़ी अप्रिसिएशन थे कि हर बंदा उनसे अप्रिसिएशन लेके आता था। किसी कोई भी लीडर उनको मिलता है, लीडर भी मिलता है या नया जियाला भी मिलता है या यंगस्टर बिल्कुल अवातीन, कोई भी पार्टी का जो बंदा उनसे मिलता था तो वो इतना अप्रिशिएट करते थे, उनको इतना ज़्यादा बकअप करते थे कि वो बंदा उसके बाद जाके ना अपना पार्टी के लिए दोबारा जिंदा हो जाता। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत ऐसा समझी पार्टी का। और इतना नुकसान होया अल्लाह ताला ने मकसद फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत फरदौस जगह दे उन्होंने कब्र इंसानियत पैदा करे। और बड़ा अजीम इंसान से गरीब वर्कर की मदद करनी, वो अपना ईमान समझते थे। गरीब की वैसे मदद कर रही है अपने ईमान से, लेकिन पार्टी वर्कर कोई भी है ना उसकी खिदमत करना माली दूसरा केस के हवाले नाल कोई अपना ईमान समझते सन। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। अच्छा मियां साहब, आपको लास्ट में हम पूछेंगे जी कि आप नेशनली पीपल्स पार्टी को और उसके वर्कर्स को, पूरे पाकिस्तान को मैसेज देना चाहें जिससे पार्टी के लिए आगे बढ़ने के, पार्टी के लिए दोबारा गवर्नमेंट में आने के या पार्टी को फुल एक्टिव करने के सजेशंस आप दें। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा आपका नया चैनल है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक बात मैं कह सकता हूँ कि वर्कर अपनी कायम दम है, उनकी जो बड़े हैं वो भी कायम दम है। मेरी रिक्वेस्ट होगी
ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाहौर की, पंजाब की, वो वर्करों से रब्ता करें और पार्टी को दोबारा अपनी जगह पे लाए। जिंदा तो है माशाल्लाह, जिंदा तो, लेकिन उसमें जो सुस्ती पड़ी हुई है ना, लोग घरों में बैठे हैं, उनको बाहर निकालें और फिर जाके भुट्टो शहीद का प्रोग्राम लेके जाए। जो भुट्टो शहीद अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए करके गए, वो लोगों को बताए। तो ये पार्टी अल्लाह की मेहरबानी से ना जिंदा तबिंदा हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मियां मनीर बड़ी साहब। मेहरबानी नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।